आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 के प्रश्न 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करें। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न 4 का प्रश्न 1 से 5 तक के हल को आप लोग देख सकते हैं। उस पर वीडियो मैं बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रश्न 4 के प्रश्न 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको संख्याओं की सूची दी गई है, पहले ये चेक कीजिए कि यह एपी है या नहीं। अगर एपी नहीं होगा तब तो बात वहीं पे खत्म, और अगर एपी होगा तो उसका सार्वंतर भी लिखना है और उसका अगला 3 पद भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि यह एपी है कि नहीं। तो सॉल्यूशन, छठे प्रश्न को लेते हैं। 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222 और फिर है 0.2222, इस तरह से फिर डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर जो संख्याओं की सूची है, इसको चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्याओं की सूची एपी कब कहलाती है, जब उसका प्रत्येक पद उसके पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से मिलता चला जाता है, तब वह संख्याओं की सूची एपी होती है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग कि कोई भी संख्याओं की सूची एपी है या नहीं? तो उसके लिए एक तरीका है हमारे पास। हम लोग जो है 2-2 पद लेते हैं लगातार वाला और उसका अंतर निकाल के देखते हैं। अगर अंतर बराबर आ जाता है प्रत्येक स्थिति में, तब हम लोग कहेंगे कि वह एपी है, और अगर अंतर बराबर नहीं आता है तब हम लोग कहेंगे कि एपी नहीं है। इसका मतलब निश्चित संख्या जोड़ने से नहीं मिल रहा है, अंतर बराबर अगर नहीं आता है तो वही काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे a2 - a1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है आपका 0.22, इसमें घटा लीजिए पहले पद को 0.2 को, और देखिए कितना आ रहा है। तो 0.22 में हमें घटाना है 0.2 को, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे 0.2 दशमलव के सीध में, और यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। अब इसको घटा लीजिए, 2 में 0 घटाएंगे 2, फिर 2 में से 2 घट जाएगा 0, और यहाँ दशमलव और यहाँ 0। तो इस तरह से ये हो गया 0.02, 0.02, ये आया आपका अंतर। अब आपको करना है a3 - a2, यानी तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। तीसरा पद है आपका 0.222 और इसमें घटाना है दूसरा पद 0.22 को। और अब देखिए कि क्या ये यही आ रहा है, बराबर आ रहा है क्या? तो 0.222 में घटाना है 0.22 को, लिख लिए। यहाँ कोई अंक नहीं है, 0 लगा सकते हैं और घटाइए। तो यहाँ हो गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहाँ दशमलव और 0 में 0 गया 0। तो इस तरह से मिला अंतर 0.002। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि पहले वाले केस में आया है डिफरेंस 0.02 और दूसरे केस में आया 0.002। दोनों तो समान नहीं आया, तब इसका मतलब कि यह जो संख्याओं की सूची है यह एपी नहीं है। तो हम लोग अब लिख देंगे यहीं पर कि चूंकि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के, अतः यह एपी नहीं है। तो यहीं पर बात खत्म हो गया, एपी हुआ ही नहीं। एपी होता तब तो हम लोग आगे बढ़ते, सार्वंतर और इसका अगला 3 पद लिखते। तो एपी नहीं है तो यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं। सॉल्यूशन 7, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि यह एपी है या नहीं। उसके लिए हम लोग वही काम करेंगे, a2 - a1 निकाल लेंगे। तो दूसरा पद है आपका -4, इसमें माइनस कर लेंगे पहला पद को यानी 0 को। तो -4 में -0 घटेगा तो -4 ही हो जाएगा। अब निकाल लेंगे हम लोग a3 - a2।
A3 है आपका -8 और इसमें माइनस करेंगे A2 को यानी कि -4 को, तो ये होगा -8 माइनस माइनस +4। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 8 है और 4 प्लस में है तो घट जाएगा, तो -8 में 4 घट जाएगा तो -4 बच जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं अभी हम लोग कि दोनों में जो अंतर आया समान आ गया है। तो अब आपको तीसरा भी निकाल के चेक करके देख लेना है कि वह भी समान आ रहा है कि नहीं। वो भी समान आ जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि यह AP है, और वो बराबर नहीं आएगा तब हम लोग कहेंगे कि AP नहीं है। तो A4 माइनस A3 कर लेते हैं। तो A4 हो गया आपका -12 और इसमें माइनस कर लेंगे A3 को यानी -8 को, तो -12 माइनस माइनस +8। तो यहाँ 12 माइनस में है 8 प्लस में है तो घट जाएगा, 12 में 8 घटा लीजिए 4, चूँकि 12 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जो अंतर आया वो समान आया, -4 ही आया है। तो इसका मतलब कि यह संख्याओं की सूची AP है। तो लिख लेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः यह AP है। ठीक है, अब AP है तब इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला 3 पद भी लिखना है। तो सार्वंतर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, सार्वंतर, और सार्वंतर को D से सूचित करते हैं। और सार्वंतर होता क्या है, यही चीज जो डिफरेंस आता है उसी को तो सार्वंतर कहते हैं, जो कि -4 आया है तो लिख लेंगे सीधा यहाँ पर -4, यही हो गया आपका सार्वंतर। अब अगला 3 पद इसका लिखना है, अगले 3 पद। तो 4 पद तो आपको दिया ही है, 5वां 6ठा और 7वां निकालना है, यानी A5 5वां पद को हम लोग A5 से सूचित करते हैं। कैसे निकलता है, तो चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ने से 5वां पद निकल जाता है। तो A4 + D कर लिए। A4 कितना है, तो चौथा पद है आपका -12 और इसमें D को जोड़ लीजिए, D यानी -4, तो ये हो गया आपका -12 ± -4, और दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो दोनों हो गया आपका -16। तो इस तरह से 5वां पद निकल गया। छठा पद A6 कैसे निकलेगा, तो A5 में D जोड़ लेंगे हम लोग, 5वें पद में सार्वंतर को छठा पद निकल जाता है। तो 5वां पद अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ -16, इसको लिख लेंगे। अब प्लस कर लेंगे D को, D का मान है -4, तो इस तरह से ये हो गया -16 ± -4, दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 16 4 20 यानी कि -20। और 7वां पद, और 7वां पद के लिए छठे पद में D को जोड़ लेंगे सार्वंतर को, और छठा पद हम लोग यहाँ निकाले हैं -20, इसमें जोड़ लीजिए सार्वंतर -4 को, तो इस तरह से ये हो गया -20 ± -4, दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा तो -24। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 8 पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसे चेक करना है कि यह AP है या नहीं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं प्रश्न 8 को। -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है, ये भी -1/2, -1/2। तो आपको दिख रहा होगा कि इस AP का प्रत्येक पद तो समान ही दे दिया है, -1/2 -1/2 -1/2। इसका मतलब कि यह AP है, क्योंकि हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि प्रत्येक बाद का पद उसके पहले पद में 0 जोड़ने से मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको AP का पद समान दिखता हो तो आप समझ जाइए कि वह AP है, और वहाँ पर जो सार्वंतर है वह 0 है, 0 है। ठीक है, यही होता है। तो चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं, लिख करके सॉल्व करके दिखाना है हमें। तो रूल जो है वही काम हम लोग करेंगे। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद है -1/2, इसमें घटा लेंगे पहला पद को यानी कि -1/2 को। यहाँ -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो दोनों चीज़ तो समान ही है, यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है आपका -1/2, इसमें माइनस कर लेंगे A2 को, और A2 भी है -1/2,
तो इस तरह से यहाँ हो गया -1/2, माइनस माइनस +1/2। तो फिर देखिए 1/2 प्लस में और माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका 0। फिर निकाल लेंगे A4 - A3। तो A4 चौथा पद भी -1/2 है और इसमें घटा लेंगे तीसरा पद को, और तीसरा पद भी -1/2 ही है। तो इस तरह से यहाँ मिल गया -1/2, माइनस माइनस +1/2, कैंसिल हो करके ये भी हो गया 0। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि अंतर बार बार प्रत्येक बार क्या आया, समान आया, 0 आया। तो इसका मतलब कि यह AP है। तो लिख लेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, अतः यह AP है। ठीक है, तो यह AP हो गया। और AP है तब इसका सार्वंतर लिखना है और इसका अगला 3 पद भी लिखना है। तो सार्वंतर यानी कि D बराबर हो गया 0, यही जो अंतर आता है वही सार्वंतर हो जाता है, तो 0 हो गया। अब इसका अगला 3 पद यानी 4 पद है तो 5वां 6ठा और 7वां पद लिखना है। तो अगले 3 पद, सारा पद वही होगा, चूंकि सार्वंतर 0 है तो आप कोई भी पद लिखें, 5वां लिखें, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, सब -1/2 ही आता है। तो हम लोग लिख लेंगे A5, और A5 बराबर होता है A4 + D। तो A4 है आपका -1/2 और उसमें 0 जोड़ लेंगे तो वही का वही रह गया, -1/2 ही रह गया। A6, और A6 का फार्मूला हो गया A5 + D। तो A5 है आपका -1/2 ही, क्योंकि 5वां पद हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, और उसमें फिर 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, -1/2 ही। फिर 7वां पद A7, और उसके लिए 6ठा पद में सार्वंतर जोड़ लीजिए A6 + D, और A6 कितना निकालें, -1/2, इसमें 0 जोड़ देंगे तो -1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि सारा पद क्या आ रहा है, समान ही आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 9 को ले लेते हैं। प्रश्न 9 में आपको दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, फिर इधर डॉट 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 है। तो इसे भी चेक करना है कि यह AP है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग वही काम करेंगे, A2 - A1 निकाल लेंगे। तो A2 हो गया 3, A1 हो गया 1, तो 3 - 1 2 निकल गया। फिर निकाल लेंगे A3 - A2, यानी कि तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। तो तीसरा पद 9 है और दूसरा पद 3 है, तो 9 में 3 घटा लेंगे 6। तो यहीं पर हम लोग को दिख रहा है कि A2 - A1 2 आया, A3 - A2 6 आया, दोनों का अंतर समान नहीं आया। और जब समान नहीं आया तो हम लोग यहीं पर कर देंगे कि यह AP नहीं है। तो लिख लेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः यह AP नहीं है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 10 पे चलते हैं, सॉल्यूशन। तो प्रश्न 10 में आपको दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इसे पहले चेक करना है कि यह AP है या नहीं। तो उसके लिए हम वही काम करेंगे, A2 - A1 कर लेंगे, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ 2A है, इसमें माइनस कर लीजिए A को। तो 2A में जब हम A माइनस करेंगे तो A बचेगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे A3 - A2, यानी तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। तीसरा पद है 3A, इसमें माइनस कर लेंगे दूसरा पद 2A को, और 3A में 2A माइनस करेंगे तो A ही बचेगा। तो यहाँ पर अभी तक हमें अंतर समान दिख रहा है। तो अब हम लोग चौथा पद घटाओ तीसरा पद भी कर लेते हैं, A4 - A3। तो चौथा पद क्या है, 4A है, और इसमें माइनस कर लीजिए तीसरे पद को, 3A को। तो 4A में 3A माइनस करेंगे तो A ही बचेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जो अंतर है वो क्या है, समान है, A ही है। तो इसका मतलब कि यह AP है। तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, तीनों बराबर आ गया, तो अतः यह
AP है, ठीक है, AP है। अब AP है तब इसका सार्वंतर और इसका अगला 3 पद भी लिखना है। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग, तो लिख लेंगे सार्वंतर यानी कि D बराबर, यही जो डिफरेंस आया है यही सार्वंतर होता है, यानी कि A ही हो गया आपका सार्वंतर, ठीक है। अब अगला 3 पद इसका लिखना है, तो अगले 3 पद, ठीक। तो देखिए यहाँ 4 पद तक तो दिया है, तो 5वां 6ठा 7वां पद ही निकालना है। तो A5 5वां पद हुआ, कैसे निकलेगा, तो चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो 5वां पद निकल जाता है। तो A4 आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4A, और इसमें D सार्वंतर A है, इसको जोड़ देंगे तो 4A + A कितना 5A हो गया, यही 5वां पद हो गया। छठा पद के लिए 5वें पद में सार्वंतर को जोड़ लीजिए, तो 5वां पद हम लोग यहाँ 5A निकाल चुके हैं, तो 5A में सार्वंतर A को जोड़ लेंगे तो 5A + A 6A हो गया। 7वां पद, इसके लिए A6 + D कर लेंगे, छठे पद में सार्वंतर को जोड़िए, तो छठा पद 6A है और सार्वंतर आपका A है, तो इस तरह से 6A + A 7A हो गया। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 के प्रश्न 6 से 10 तक के प्रश्न को हल कर लिए। अब इसके अगले वीडियो में प्रश्न 4 के ही प्रश्न 11 से 15 तक के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।